नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। गाजियाबाद के सूर्या मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद के सूर्या मर्डर केस से जुड़ा बड़ा अपडेट। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में हुआ ढेर। इंदिरापुरम में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद मारा गया है। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस ने असद पर 50,000 का इनाम रखा था। इस एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। असद का साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। इस खबर को इंडिया डेली ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। 3 तस्वीरों के जरिए आपको स्थिति जरा समझाते हैं। 28 मई आप देख रहे हैं, सूर्या पर चाकू से हमला हुआ। 29 मई को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और 31 मई को आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया। उसके बाद पुलिस उस अस्पताल लेकर गई जहां पर उसने दम तोड़ दिया। आरोपी असद मारा गया है, हालांकि उसका साथी जो है वो भागने में कामयाब रहा है। सूर्या का जो हत्यारा था उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। 10 राउंड गोलियां चली थी जब ये एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी असद को मार गिराया। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, मुख्य आरोपी ढेर हो गया है। हालांकि लगातार जो सूर्या है उसके घर वाले बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ये गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का मामला है जहां पर 28 मई को सूर्या पर चाकू से हमला हुआ है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस इसे पार्किंग विवाद बता रही है कि पार्किंग बाइक खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ। हालांकि जो सूर्या के परिजन हैं और जो आसपास के लोग हैं वो कुछ और ही बात बता रहे हैं। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है। उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस का रिएक्शन आपने सुना है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, ये जो पूरा मामला है गाजियाबाद के खोड़ा में ये घटित हुआ है, इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल मोनिका, योगी आदित्यनाथ जी ने कल बहुत ही ज़्यादा फटकारा है। जो वहाँ के कमिश्नर हैं उनको साफ कह दिया है कि अगर जिला नहीं संभाल पा रहे तो जिला छोड़ दो। कल रात को बाकायदे राजीव कृष्णा के साथ एक मीटिंग थी। मीटिंग में उन्होंने बाकायदे 3-4 जिलों के जो पुलिस अधिकारी थे जहां क्राइम कंट्रोल में थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरह क्राइम लगातार कुछ जिलों में बढ़ा है तो उसमें योगी जी बहुत नाराज हैं, बेहद नाराज हैं। उन्होंने जो खोड़ा वाला मामला उसमें भी साफ कह दिया है इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक इनकाउंटर भी हुआ क्योंकि पुलिस बहुत एक्टिव हो गई है। पुलिस ने इनकाउंटर किया है और जो असद जो आरोपी था, मुख्य आरोपी था, उसका कल रात को इनकाउंटर हुआ है। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं योगी जी हैं, योगी जी बर्दाश्त नहीं करते हैं और ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो योगी जी का साफ दिशा निर्देश है कि जो अपराधी हैं उनको बचना नहीं चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस ने भी कड़ी कार्रवाई की। जी मोनिका। सुशील जी, ये जो पूरा इलाका है गाजियाबाद का खोड़ा, ये अमूमन कहा जाता है कि बहुत प्रोन है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। ऐसे में सवाल इस बात को भी लेकर उठता है कि पुलिस पहले से चौकस क्यों नहीं थी, खासतौर से अगर बकरीद का मौका है, त्योहार का मौका है, तो किसी भी तरह का कोई क्लैश ना हो। हालांकि लगातार पुलिस इसे पार्किंग विवाद बता रही है,
भले ही आसपास के लोग कुछ और कह रहे हैं उस मामले को लेकर, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। सो ऐसे में कहीं ना कहीं आप पुलिस की भी बड़ी नाकामी है कि पहले आपने चौकसी क्यों नहीं बरती। ये जिस तरीके से फ्लैग मार्च हो रहे हैं या फिर अभी जिस तरीके से वहां पर मुस्तैदी नजर आ रही है, अगर ये पहले होती तो शायद इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह ईद का दिन था, ईद के दिन बड़े बड़े फ्लैग मार्च हो रहे थे, पुलिस की तमाम मुस्तैदी थी, लेकिन उसके बाद भी घटना हो गई खोड़ा में। और जिस तरह दोस्तों ने अपने घर बुलाया और उसके बाद जो असद है, असद जो मुख्य आरोपी था, उसने चाकुओं से बिल्कुल उसे गोद दिया, सूर्या की हत्या कर दी। तो ये घटना थी बहुत ही हृदय विदारक थी। 3 आरोपी इसमें पहले पकड़े जा चुके हैं और इसमें एक फरार है और एक सूर्या जिसका कल इनकाउंटर हुआ है, 50,000 का इनामी था। तो ये पूरी घटना कहीं ना पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। ईद के दिन जब सुरक्षा की बात की जा रही थी, तमाम फ्लैग मार्च की बात हो रही थी और तमाम जो पुलिसकर्मी मुस्तैद थे, जो अगर बात करें इलाके की, गाजियाबाद का जो खुला इलाका, यहाँ आपराधिक जो कार्य हैं लगातार यहाँ पर होते रहे हैं। हाँ। और जो यहाँ पर तमाम अपराध के ऐसे नाम सामने आए हैं जो बड़े नाम हैं। तो ये जो खोड़ा और गाजियाबाद का इलाका जो काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे रहा है, लेकिन पुलिस की जो मुस्तैदी थी कहीं ना कहीं वो उस दिन कमज़ोर पड़ गई और ये इतनी बड़ी घटना हो गई। इस घटना से साफ ये जाहिर होता है कि गाजियाबाद पुलिस उस दिन एक्टिव नहीं थी और जिस तरह घटना हुई है उस पर तमाम सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। जी मोनिका। अच्छा सुशील जी, एक और चीज यहाँ पर, क्योंकि लगातार जो परिजन है सूर्या के, वो लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे थे। हालांकि अब पुलिस ने कदम उठाया है, मुस्तैदी दिखाई और आरोपी को ढेर कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी क्या बुलडोजर एक्शन को लेकर कोई निर्देश दिया जा सकता है? देखिए मोनिका, ऐसा है कि इसमें पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है क्योंकि 3 आरोपी उन्होंने तुरंत पकड़ लिए थे और उसके बाद एक जो अपराधी, जो मुख्य अपराधी था असद, उसका रात को इनकाउंटर हुआ और एक जो अपराधी और था असद का दोस्त, वो भागने में फरार हो गया। तो उसकी भी कहीं ना कहीं उसको ढूंढा जा रहा है। जो फरार हुआ है उसके लिए तमाम जाल बिछाया गया है। जो बुलडोजर एक्शन की बात है, बुलडोजर एक्शन अभी फिलहाल अभी ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो घर वाले हैं बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे को ईद में बुलाकर उसको मार दिया और उसकी हत्या कर दी, वो बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी योगी जी लगातार जो अधिकारियों के संपर्क में हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं और योगी जी खुद इस मामले को देख रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है बुलडोजर एक्शन हो जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसी गतिविधि नहीं दिख रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो गाजियाबाद पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है और योगी जी की कड़े निर्देश के बाद अब ये लगता है गाजियाबाद पुलिस को इस मैटर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी अपराधी हैं उनको, जैसे कल एक अपराधी मारा गया है और एक अपराधी जो फरार है उसको भी सलाखों के पीछे, या वो भी हो सकता है पुलिस इनकाउंटर में ढेर भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। जिस तरह एक सूर्या चौहान की हत्या हुई, तौर पर जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।